एक सहाफी मजबूत तरीन इंसान होता है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तो नरीना औलाद जो रब्बुल इज्जत की जात किसी किसी को नवाजती है, वो कोई सहाफी हो, कोई बादशाह हो, कोई कुछ भी हो, एक 2 टके का अताई डॉक्टर उससे छीन लेता है। आपके मियाँ MBBS डॉक्टर हैं? नहीं है ना। आप MBBS डॉक्टर हैं, आप LHV नहीं है। इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मानती। आप लेडी हेल्थ विजिटर हैं। पता है क्या, इंजेक्शन से अल्लाह ना करे डेथ होनी होना मेरे भाई, तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है। मान रहा है मैं डॉक्टर नहीं हूं, मान रहा है मेरे पास कोई इस्तेकाक, कोई इख्तियार नहीं है, और हट दर्मी और बेशर्मी का आलम यह है कि माफिया तलाफियां भी चाहता है। सूली पे लटकोगे तुम, सूली के ऊपर लटकोगे। उल्टी मोशन लगे थे, जो कि इसी प्राइवेट क्लिनिक ने डिक्लेयर किया था कि इसे डायरिया हो गया है। 1.5 साल के बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यासर भाई, अपने बच्चे को लेके हम एक प्राइवेट क्लिनिक पे गए थे। क्या नाम है क्लिनिक का? जरीना मेडिकल क्लिनिक। ये कहाँ पे है? ये कैंची बाज़ार में है। कैंची बाज़ार में? जी। मैं अपने बच्चे को लेके सलामत गया था, लेकिन मैं अपने बच्चे का जनाजा लेके वापस आया हूँ बगैर किसी चेकअप के। डायरेक्टली वहाँ से एक इंजेक्शन पकड़ा और मेरे बच्चे को ठोक दिया, जबकि हमारी तरफ से ये कहा गया है कि यार हमारे बच्चे को 2-3 दिन पहले जो है वो हिफाजती इंजेक्शन लगे थे, आप इंजेक्शन अभी ना लगाएं। उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसे, उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। बच्चे की वैक्सीनेशन हुई थी। अब जैसे ही इंजेक्शन लगाया मेरा बच्चा तड़पा है। मेरे बच्चे क्या कैफियत थी उसकी? यार मैं नहीं बता सकता, कसम खुदा की। मेरा बच्चा कभी मेरे कंधे पे यहाँ पे मुंह अपना रख रहा था, कभी इस साइड पे सर कर रहा था। उसने मुझे इशारा किया कि मुझे बाहर ले जाओ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ऑक्सीजन ही उसकी बंद हो गई। अब तो कहता है कि आप थोड़ी देर वेट करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उसने 25 मिनट मुझे क्लिनिक के अंदर वेट करवाया। मेरा बच्चा तड़पता रहा, बिलखता रहा। शहजादी मोहतरमा LHV कह रही हैं आपको कि मैं चाय पीने के बाद चेक करूंगी। जी, उन्होंने मुझे कहा है। मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, उस मोहतरमा ने 20 से 25 मिनट चाय पीने में लगा दिया है। आपके क्लिनिक के अंदर डेथ हुई है? आपके क्लिनिक के अंदर डेथ हुई है? आप चाय पीने चली गई थी, आप वापस आई हैं तो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ था। ये बड़ी सख्त ज्यादती होगी। 1.5 साल के बच्चे को एक नॉन प्रोफेशनल पर्सनल ने, जो डॉक्टर भी नहीं है, उसने इंजेक्शन लगा दिया है। आप मेरी बहन हमारी जगह पे आके देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। हाँ, यानी कि जिस तरह छोटा सा डिप्लोमा होता है ना, वो किया है। बच्चे मेरे की वहाँ डेथ हो चुकी थी। इंजेक्शन नवीद ने लगाया? इंजेक्शन नवीद ने लगाया, जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। जी जी। और उसने डिप्लोमा तक नहीं कोई किया। उन्होंने कहा इसका दिमाग भी थोड़ी देर पहले बंद हो गया, इसका दिल भी थोड़ी देर पहले बंद हो गया। मुझे बताएं, इसकी चाय पीना जरूरी थी? मेरे बच्चे की जान कितनी चाय पीनी है उसने? तो मैं उसे 10 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ, मेरा बच्चा ला के दे मुझे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज ये जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ ना, ये मैं बड़े भारी और बड़े दुखी और ज़ख्मी दिल के साथ करने जा रहा हूँ। मेरे साथ ये जो शख्स बैठा हुआ है, ये शोबा सहाफ़त से वाबस्ता है और ख़ुद रिपोर्टर है। कहते हैं कि शोबा सहाफ़त के लोग बड़े बाअसर होते हैं। जब मुसीबतों के पहाड़ एक इंसान के ऊपर तोड़ता है, तो नरीना औलाद जो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी किसी को नवाजती है, वो कोई सहाफ़ी हो, कोई बादशाह हो, कोई कुछ भी हो, एक 2 टके का अताई डॉक्टर उससे छीन लेता है। इसका बच्चा मर गया है 1.5 साल का। कैसे मरा है, इसको बयान करने से पहले एक मेरी गुफ्तगू होती है अताई डॉक्टर के साथ। आप इस खबीसुल नफ्स इंसान की गुफ्तगू सुनिए। डॉक्टर साहब, हमारे भतीजे का आपके क्लिनिक के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने इंजेक्शन लगाया। भाई नहीं, इंजेक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले से ये बच्चा हमारे पास ही आता रहा है। यकीन माने, मैं ये कह रही हूँ कि बस जितनी इंसान की जिंदगी होती है, ये बीइंग अ मुस्लिम, आपका भी इस बात पे बिलीव होना चाहिए, हमारा भी इस बात पे बिलीव है। डॉक्टर जरीना, मेरे कुछ सवालात हैं बीइंग यानी कि फादर, आप उनका जवाब देने का तो कम से कम हौसला रखें ना। वो तो सवाल तो मेरे सुन लें। आपके मियाँ MBBS डॉक्टर हैं? नहीं है ना। आप MBBS डॉक्टर हैं, आप LHV नहीं है? मैंने MBBS किया हुआ है।
नहीं एमबीबीएस नहीं लेकिन आपने मेरा- किया हुआ। हाँ, मैं PMDC मेरी जिंदगी के 2 दहाइयाँ सिर्फ हेल्थ की बीट करते हुए गुजर गई हैं। मेरी बहन है आपने एमबीबीएस नहीं किया हुआ। मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने MBBS किया हुआ है। आपने लेकिन नहीं ये किया है कि हुआ। मैं बताती हूँ आपको। मेरा बेसिकली PMDC क्लियर नहीं है, ठीक है, मैंने चाइना से किया है। तो फिर आपने लेकिन नहीं मैंने किया हुआ SSC का ना, कोर्स इसे किया है। एमबीबीएस एक नहीं सेकंड। कहते, इसे एमबीबीएस नहीं कहते। हाँ, इसे वही पाकिस्तान कह रही हूँ। पाकिस्तान तो की गवर्नमेंट नहीं मानती। आप लेडी हाँ, लेडी बिल्कुल लेडी सही कह रहे हेल्थ लेडी हेल्थ विजिटर हैं आप, ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप तो मुझे ये इसलिए बताएं कि वो मेरा- कौन सा इस्तेकाक था जिसकी बना के ऊपर आपके शोहर ने डॉक्टर बन के प्रेस्क्राइब किया इंजेक्शन और आप लोगों ने लगा भी दिया? पता है क्या, इंजेक्शन से अल्लाह ना करे डेथ होनी होना मेरे भाई, तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है। ये नहीं आपके होता कि क्लिनिक के 5-6 अंदर घंटे डेथ बाद। हुई है? आपके क्लिनिक के अंदर डेथ हुई है? आप चाय पीने चली गई थी, आप वापस आई हैं तो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ था? हमने नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, ये आया 2:30 बजे, ठीक है। उस टाइम इंजेक्शन लगा, फर्स्ट एड दी गई है, ठीक है। उस टाइम इंजेक्शन लगा और ये बच्चा पहले भी हमारे पास ही आता आप था। किससे आपके पास एक पर्सनल क्लिनिक चलाने का क्या इस्तेकाक है? आपके पास गायनी के अलावा या सिर्फ डीएनसी के मसले चेक करने के अलावा कौन सा इख्तियार है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। पता है क्या, मैं आपको यही बताऊंगी। एक सेकंड। आप तो जो first aid- ड्यूरिंग जचगी जो है ना, अगर कोई मिस ऐप हो जाता है तो या डीएनसी करानी पड़ती है या फिर एज ए दाइया का काम करना पड़ता है। आपके पास तो बस यही इख्तियार है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। मेरी जिंदगी गुजर गई है इन्हीं चीजों में। आपके ऊपर तो एफआईआर कराने के लिए कोई हेल्थ केयर कमीशन की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपकी प्रीमिसेस के अंदर ये मर्डर हुआ है। मान रहा है मैं डॉक्टर नहीं हूं, मान रहा है मेरे पास कोई इस्तेकाक कोई इख्तियार नहीं है, और हट दर्मी और बेशर्मी का आलम यह है कि माफिया तलाफियां भी चाहता है। सूली पे लटकोगे तुम, सूली के ऊपर लटकोगे। और फिर सिफारिश में हमारे ही दोस्त सीनियर एंकर पर्सन नामी ग्रामी सहाफी फुरकान शाह को सिफारिश का फोन करता है अपनी बीवी के हाथों। उसमें भी मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू है, हम उसको काट देते हैं। अब फुरकान शाह साहब की और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुने, जो LHV है यानी कि लेडी हेल्थ विजिटर है, सिर्फ डीएनसी कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि बच्चा अबॉर्ट करने का इख्तियार उसके पास है और बच्चा गिराने का, फल गिराने का इख्तियार है उसके पास, बच्चा पैदा तक करने का इख्तियार नहीं है। ये गुफ्तगू भी इसकी सुने। मैं फुरकान शाह अर्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मामला हुआ है ना, ये बड़ी सख्त ज्यादती होगी। 1.5 साल के बच्चे को एक नॉन प्रोफेशनल पर्सनल ने, जो डॉक्टर भी नहीं है, उसने इंजेक्शन लगा दिया है। आप मेरी बहन हमारी जगह पे आके देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। सही, मुझे पता है बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यकीन माने। क्योंकि ये कह रहे थे कि ये इन्होंने मेरी मिसिस को कहा है कि मैं आपका सुजेरियन कर देती हूँ। LHV अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन वो तो सुजेरियन भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने खुद थोड़ी करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। सही, मुझे पता है बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यकीन माने। जस्ट फर्स्ट एड दी गई है, एक IM इंजेक्शन से मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी होना हो, फौरन हो जाता है। कौन सा इंजेक्शन आप किसी से भी पूछ लें, नहीं, वो भी के लिए दिया गया है। आप 1.5 साल के बच्चे को इंजेक्शन है, अब हम उसका पोस्टमार्टम कराने लगे हैं। तो अगर उसमें आ गया कि उसकी किडनी, लिवर या कोई इस तरह की चीज उसकी डैमेज हो गई तो इंजेक्शन के थ्रू, तो फिर तो आपका हमसे गिला कोई नहीं ना होगा मेरी बहन। लेकिन देखें ना, आपको जो बंदा एक नॉन प्रोफेशनल है, आपके हस्बैंड के पास कोई डिस्पेंसर वगैरह की है कोई डिग्री छोटी मोटी, चलें फिर भी हम स्पेयर कर सकते हैं कि चलो जी उनके पास डिग्री थी, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू अवर इंफॉर्मेशन उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है मेरी बहन। डिग्री नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ। जस्ट इन्होंने ना, यानी कि जिस तरह छोटा सा डिप्लोमा होता है ना, वो किया है। निजी अताई डॉक्टरों के हाँ मर्डर होने वाला बच्चा, और फिर उसके वालिद मोहतरम हमारे दोस्त अमानुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, रंज में हूँ। क्या हुआ बता मेरा भाई। भाई यासिर भाई, सबसे पहले तो आप ये तस्वीर दिखाएं, आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त चल रही हैं भाई। मेरे बच्चे को डायरिया हुआ था, हाँ। उल्टी मोशन लगे थे, जो कि इसी प्राइवेट क्लिनिक ने डिक्लेयर किया था कि इसे डायरिया हो गया है। 1.5 साल के बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जब मेरी मिसिस की मुझे कॉल आई है कि
आप जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब है, आप बताएं हम क्या करें। यासर भाई अपने बच्चे को लेके हम एक प्राइवेट क्लिनिक पे गए थे। क्या नाम है क्लिनिक का? जरीना मेडिकल क्लिनिक। ये कहाँ पे है? ये कैंची बाज़ार में है। कैंची बाजार में है। जी, मैं अपने बच्चे को लेके सलामत गया था, लेकिन मैं अपने बच्चे का जनाजा लेके वापस आया हूँ। मेरी वालदा की किस तरीके का वाक़या है ये जुम्मे वाले दिन का वाक़या है। क्या डेट बनती है? डेट पता नहीं 11 थी क्या थी 11 डेट बनती है तकरीबन। 11 तारीख को। मैं जब अपने बच्चे को लेके क्लिनिक में गए हैं, एक अताई डॉक्टर सामने मौजूद था। क्या नाम था उसका? उसका नाम नवीद है। नवीद है। नवीद नाम है उसका। उसने बगैर किसी चेकअप के डायरेक्टली वहाँ से एक इंजेक्शन पकड़ा और मेरे बच्चे को ठोक दिया, जबकि हमारी तरफ से ये कहा गया है कि यार हमारे बच्चे को 2-3 दिन पहले जो है वो हिफाजती इंजेक्शन लगे थे, आप इंजेक्शन अभी ना लगाएं। उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसे, उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। बच्चे की वैक्सीनेशन हुई थी? जी, वैक्सीनेशन हुई थी, आखिरी जो इंजेक्शन लगते हैं वो हुए थे। तो हमारे बार बार कहने के बावजूद उसने इंजेक्शन लगा दिया है। ठीक है। अब जैसे ही इंजेक्शन लगाया मेरा बच्चा तड़पा है। मेरे बच्चे क्या कैफियत थी उसकी? यार मैं नहीं बता सकता, कसम खुदा की। मेरा बच्चा कभी मेरे कंधे पे यहाँ पे मुंह अपना रख रहा था, कभी इस साइड पे सर कर रहा था। मुझे उसने जो अल्फाज उस वक्त कहे ना, उसने कहा पा, मैं क्या हाँ बेटे। उसने मुझे इशारा किया कि मुझे बाहर ले जाओ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ऑक्सीजन ही उसकी बंद हो गई। ऑक्सीजन बंद होगी। ये देखें, अब ये देखें आप, ये तस्वीर, ये देखें जरा, क्या कसूर है इस बच्चे ये का। नाज़रीन देखें, एक सहाफी मजबूत तरीन इंसान होता है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। इन्होंने मेरे बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया, मेरा बच्चा संभला नहीं है। वो जो अताई डॉक्टर था उसने कहा कि भाई आप अपने बच्चे को ले जाएं, आपका बच्चा ये मेडिसिन ले जाएं, ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा बजाय ठीक होने के और उसकी तबीयत खराब हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जी। जब दोबारा उसको चेक करवाया है, दोबारा थोड़ी देर बाद आके मैं कहा भाई इसकी तो हालत ही नहीं संभल रही है। तो कहता है कि आप थोड़ी देर वेट करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उसने 25 मिनट मुझे क्लिनिक के अंदर वेट करवाया। मेरा बच्चा तड़पता रहा, बिलखता रहा। उसने मुझे ये आसरा जो दिया कि भाई आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं तो बड़ा इत्मीनान करके बैठा हुआ था कि हो जाएगा ठीक, शायद नॉर्मल केस है। वो जो लेडी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थी, इंजेक्शन लगाने के बाद कितनी देर आपने और आपकी मिसेस ने अपने बच्चे के साथ वहाँ पे स्टे किया? तकरीबन 2-2.5 घंटे या 3 घंटे स्टे किया है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हालत का उसका क्या आलम था बच्चे की? बच्चा जो है ना वो तड़प रहा था। बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा बच्चा लटक गया था मेरे हाथ के अंदर। यानी कि आपको ये मालूम हो गया था कि ये हाथ से निकल रहा है? मुझे ये मालूम हो गया था, लेकिन उन्होंने जो मुझे एतमाद बांधा हुआ था ना, मैं उसके ऊपर जो है ना वो अपनी समझ एतमाद बांध दिया था। वो पंजाब का आटा नंबर 1 था क्या? यार यहाँ पर तो आपकी भी गफलत है। यहाँ पर माँ बाप जब मोहल्ले के अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं ना, और सिर्फ उनकी रेपुटेशन जो बनी होती है। वैसे तो तमाम मेडिकल स्टोर वाले डी फार्मेसी करने के बाद भी हर एक को दवाई देते फिर रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जान लेते हैं। इसी तरीके से अमानुल्लाह अपने बच्चे को एक मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले गया, जो डॉक्टर भी नहीं था, अताई था। नाज उसके पास कोई कोर्स है। अगर आप ये फुरकान शाह साहब की और उसकी बेगम की गुफ्तगू सुने तो आपके, पंजाबी में कहते हैं ना कि लूक कंडे खड़े हो जाएंगे, आपकी जान कब्जे में आ जाएगी। आपको पता है कि एक औलाद का कितना बड़ा नुकसान है। सारी जिंदगी इंसान संभल ही नहीं पाता। वो अपना घर बार बेच के भी मियाँ बीवी दे देना इसे, वो करोड़ों रुपया भी इसे दे दें, तब भी इसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती, किसी जरूरत नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं लेगी किसी और डॉक्टर के पास? मुझे उसने कहा था कि आप थोड़ी देर वेट कर लें, अभी मैडम फ्री होकर चेक करती हैं। मैडम ने फ्री होने में 20 से 25 मिनट लगा वो बच्चे जाया करने वाली मैडम है। आप आगे वाली बात सुने। जब वो मैडम फ्री हुई है, उसने मेरे बच्चे को चेक किया है, हाथ ऐसे उसने चेक किया, फिर आंखें चेक किया। उसने कहा है कि आपके बेटे को ना मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, दवाई दे देती। मैंने कहा इंजेक्शन क्यों लगाना, इंजेक्शन तो पहले लगा दिया है और उसकी तबीयत बिगड़ी, उसकी तबीयत बिगड़ी है। तो कहती है ठीक है, मैं आपको जो है ना वो आप वो बटरफ्लाई लें, ड्रिप लें, तो मैं जो है ना वो आपका बच्चा रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं और मैं, उसने कहा कि आप सामान लेके आए, मैं चाय पी के आपके बेटे को चेक करूंगी। ये शहजादी मोहतरमा LHV कह रही हैं आपको कि मैं चाय पीने के बाद चेक करूंगी? जी, उन्होंने मुझे कहा है। मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, उस मोहतरमा ने 20 से 25 मिनट चाय पीने में लगा दिया है। मेरा बच्चा यासर भाई, अल्लाह की कसम, मेरा बच्चा यहाँ पे तड़प तड़प के मरा मेरे कंधों के ऊपर। जब वो चाय पी रही थी तो आपका बच्चा, मेरा बच्चा तड़प रहा था, मुझे इशारे कर रहा था। मैं
नहीं बयान कर सकता। मेरा की death कब हुई? बच्चे की डेथ उसी जगह पे हुई है। 1 घंटा उसने मेरा उस क्लिनिक के अंदर जाया किया है। उसने मेरे बच्चे को छोड़ गया बच्चा। छोड़ गया। जब वो आई है चाय पी के मोहतरमा, तो मैंने शोर डाला तो वो आई है। उसने जब आगे मेरे साथ बात करना चाहिए तो मेरा बच्चा, मैंने कहा देखें जरा, मैंने ऐसे किया तो मेरा बच्चा लटक गया है। उसकी आंखें कोई खुली सांस नहीं चल रही। कोई सांस नहीं चल रही। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। उसके मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया। उसकी जुबान जो है वो पीली हो गई। वो मैं इस तरह कर रहा हूँ उसे, इस तरह मैंने किया, मैंने उसको चुटकी काटी है, उसने कोई मूवमेंट नहीं दी। बच्चे मेरे की वहाँ डेथ हो चुकी थी। इंजेक्शन नवीद ने लगाया, इंजेक्शन नवीद ने लगाया है। जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। जी जी। और उसने डिप्लोमा तक नहीं कोई किया। उसने और ये है इसकी बीवी जरीना के नाम से जो क्लिनिक चलता है, ये लेडी हेल्थ विजिटर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो अब इससे पहले हमने जब इसकी तफ्तीश की नाज़रीन, तो पता चला कि इस भला मंस की जब ये बच्चा होने वाला था तो इसको ऑफर कराई डॉक्टर जरीना ने जो LHV है कि मैं सी सेक्शन कर दूंगी, यानी कि आप अंदाज़ा करें, यानी सिजेरियन कर दूंगी। ये जो इंजेक्शन लगाने की अहल नहीं है वो सिजेरियन कर देगी। ओए आपके ऊपर तो किसी हेल्थ केयर कमीशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुतलका थाना फ़ौरन से पहले FIR काट देगा। जब आप वहाँ से लेके कहाँ गए फिर? उसने जब देखा उसकी हालत मेरे बच्चे की, तो उसने वहाँ पे लटाया बेड पे। उसने कहा ये तो इसे फीवर हो गया, इसे लेके जाओ फौरन। मैं कहा ये फीवर की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो हिल नहीं रहा, वो मूवमेंट ही नहीं दे रहा। को बात तो करें। इस तरह बच्चे को जब मारते हैं, चुटकी काटते हैं, बच्चा हिलता है, मूवमेंट देता है, उसे तकलीफ होती है। उसने कोई मूवमेंट नहीं दी मुझे। मैं वहाँ पे एक भाई का वो वहाँ पे मौजूद था, अपने बच्चे का टेस्ट करवाने आया था। मैंने कहा भाई यार मेरे पास बाइक नहीं है, मुझे फौरी है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ। उसने बाइक निकाली, अपना बच्चा छोड़ा है, उसने मुझे लेके जा रहा है, लेकिन मैं चिल्ड्रन की बजाय जो है ना इत्फाक को टर्न कर गया कि टाइम बच जाए मेरा। इत्फाक में गया, उन्होंने अपनी हर कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मुझे, मैं चश्मे दीद गवा हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बच्चे की हार्ट बीट नहीं चली वहाँ पे इत्फाक हॉस्पिटल में। उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ने? इत्फाक हॉस्पिटल में जो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया है, उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा जब यहाँ पे आया तो हमने डेड रिसीव किया है और मैं इसका गवाह हूँ। मशीन ने कोई हार्ट बीट नहीं दी उसको। उन्होंने कहा इसका दिमाग भी थोड़ी देर पहले बंद हो गया, इसका दिल भी थोड़ी देर पहले बंद हो गया। मुझे बताएं, इसकी चाय पीना जरूरी थी? मेरे बच्चे की जान कितनी चाय पीनी है उसने? मैं उसे 10 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं, मेरा बच्चा ला के दे मुझे। आपका अताई के पास जाना जरूरी था? भाई मैं तो गहमा गहमी में भागा हूं ना, मोहल्ले में जो पास पता नहीं था कि ये अताई है? नहीं मुझे पता था, मुझे नहीं पता था। पता नहीं कितने लगते जिगर ये लोग इस वक्त लोगों के लुकमा अजल बना चुके हैं। कितनी माओं के सीने इस वक्त उनके जिगर सुलगते होंगे। कितने बाप टूट फूट का मुकम्मल तौर पे शिकार हो चुके होंगे। और ये अताई डॉक्टर अपनी 3-3 मंजिलों के क्लिनिक डाल के बैठे हुए हैं, बैरिया टाउन में घर बना के बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में प्लाट रखे हुए हैं, गाड़ियाँ ऐसी शाहाना कि जिनको देखने के बाद आंखें चकाचौंध रह जाएं। और ये लोगों की हड्डियों में से ना सिर्फ उनका खून चूसते हैं, बल्कि अपनी ना अहली की वजह से, अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से, और ना ही इनके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री होती है, अपनी जालसाजी की मद के ऊपर पता नहीं कितने बच्चों को, कितनी औरतों को, कितने मर्दों को, कितने बुजुर्गों को गलत दवाइयाँ देकर, गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार देते हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, खुदारा इस बंदे की, इसकी आवाज़ भराई हुई, इसकी आंखें, इस बच्चे की तस्वीरें, इस जानलेवा डॉक्टर की तस्वीर जो मैंने पता नहीं कैसे हासिल की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा टेलीविजन स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे इस वक्त। इसकी बीवी जरीना इन लोगों को इबरत का निशान बना दे। लोगों के बच्चे का मुकद्दर, उनका तहफ़्फ़ुज़, ये आपके ज़िम्मे है, वरना हम रसूल खुदा को क्या जवाब देंगे? और आप लोग पेरेंट्स, खुदा का वास्ता है, किसी ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको नहीं पता कि ये प्रोफेशनल है या नहीं, तो एग्ज्यूम कर लें वहां पर बैठकर कि इसकी एक्टिविटी प्रोफेशनल है या नहीं। बाहर तो जिसका बच्चा बीमार हो और उसको दस्त लगे हों और मुंह से कहना रुक रही हो, वो वैसे ही हवास बख्ता रहता है। और इसी हवास बख्ती में ये जालिम और सफाक लोग गलत मेडिसिन दे के अपनी फीस हासिल करने के हसूल में पता नहीं कितनी जानें ले जाते हैं। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो चलते फिरते कातिल हैं अताई डॉक्टर, इनकी महकमा हेल्थ जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह इनको
हेल्थ केयर कमीशन रिश्वतें लेकर पाल रहा है। इस अजाब और इस रिश्वत खाने को किस तरीके से बंद किया जाए? जब तक ये इदारे इनको सपोर्ट करते रहेंगे, कोई बड़े से बड़ा पुलिस अफसर और कोई बड़े से बड़ा सहाफ़ी और कोई बड़े से बड़ा बदमाश इनका घंटा भी नहीं उखाड़ सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।